नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम। मित्रों, सीता जी द्वारा आज्ञा मिलने पर हनुमान जी क्या होता है, त चले नाई सिर पैठे बाधा, फल खाए तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी ने मैया से आज्ञा लिया और मैया ने क्या किया, आज्ञा दिया। हनुमान जी के अशोक वाटिका में घुसते हैं और क्या हुआ कि खाए फल तोड़े लगा, फल खाए और तोड़ने लगे, वृक्षों की शाखाओं को तोड़ने लगे। आवाज को सुन करके क्या हुआ, कुछ राक्षस दौड़े और दौड़ा और हनुमान जी ने क्या किया, कुछ को मार दिया और कुछ को क्या किया, छोड़ दिया। वो लंगड़ते हुए गए और जा करके क्या हुआ, रावण से कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी। रावण कहता है, क्या करता है, तो तेहि अशोक वाटिका उजारी। और क्या करता है, तो खाए फल अरु बिटप उपारे, अरक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। क्या करता है, तो फल खाता और वृक्षों को क्या करता है, उखाड़ करके फेंक देता है। तुम लोग क्या करते हो, तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को बड़ी मारा और हम लोग जान बचा करके यहाँ आए। तो सुनि रावण पठये भटनाना, अति नहीं देखी गरजेउ हनुमान। अब क्या हुआ, बात को सुन करके रावण ने क्या किया कि कुछ भटनाना, अनेक योद्धाओं को, महारथियों को, महाभटों को भेजा कि जाओ और जाकर के बंदर को पकड़ो, पकड़ करके लाओ। हनुमान जी ने उन्हें देखा और क्या किया कि उन्हें देख करके हनुमान जी ने जोर से गर्जना की और मार डाला। और कैसे मारा, तो कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलेसी धरी धूर। कछु मारेसी, कुछ को मारा, कछु मर देसी, पकड़ करके शरीर खूब बढ़िया से रगड़ा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलेसी धरी धूर, कितनों को पकड़ करके क्या हुआ, धूल में ने हनुमान जी ने क्या किया, उनको रगड़ दिया। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलेसी धरी धूर। कुछ को छोड़ा कि जाओ और जाकर के रावण को सूचना दो। वे जाकर के बोले कि प्रभु मरकट बलभूरी। ये जो मरकट है, अब मरकट का मतलब क्या होता है, मरकट का मतलब यहां क्या हुआ है, अरे मारता भी और काटता भी है। मरकट मारता भी और काटता भी है। प्रभु बड़ी मारा और देखिए काट भी लिया है। मरकट बलिभूर, और बल का तो क्या है, कहना ही नहीं है उसको। अब सूचना पाकर के क्या होता है, रावण ने अक्ष कुमार को भेजा। मित्रों, लंका में जाने के, लंका में सबसे पहले हनुमान जी ने अक्ष कुमार को ही मारा। अगर अक्ष कुमार को हनुमान जी नहीं मारते, अक्षय कुमार को, तो अंगद जी सुरक्षित नहीं होते। जब हनुमान जी जाने लगे, आनंद रामायण में लिखा हुआ है, अंगद जी ने कहा, हे हनुमान जी एक विनती है। हनुमान जी ने कहा, कहिए युवराज। तो जाइएगा तो अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। अब ये तो निश्चित है कि युद्ध होगा, अक्षय कुमार को जरूर आप मारिएगा हनुमान जी, क्योंकि अक्षय कुमार जब तक रहेगा तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूं। और हनुमान जी ने क्या किया कि सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मारा और मार करके उसे फेंक दिया। उसके बाद मेघनाथ को रावण भेजता है और कहता है कि उसको पकड़ करके लाना।
अब मेघनाथ जब आता है, हनुमान जी ने उसको भी मारना चाहा। हनुमान जी, वह क्या हुआ कि अदृश्य हो गया। उसका पूरा रथ, सारथी सब समाप्त हनुमान जी ने कर डाला। मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, दोनों में लगा कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि मुठिका मारी चढ़ा तरुजाई, अताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी ने मेघनाथ को एक मुष्टिका मारा, बजरंग भूस मारा, और मेघनाथ को क्या हुआ, मूर्छा आ गई। हनुमान जी फिर चल गए। उसके बाद उठा और बहुत प्रकार से माया उसने करी, और हनुमान जी के ऊपर अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। हनुमान जी ने क्या किया, सबको तोड़ डाला। हनुमान जी उसके बंधन में नहीं आए। अब मेघनाथ ने सोच लिया कि अब असली रास्ता ब्रह्मास्त्र है। तब ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, अजो न ब्रह्म सर माने, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी चाहते तो ये ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि देवताओं द्वारा हनुमान जी को वरदान था कि आपके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो, असर डाल सकता है। लेकिन हनुमान जी को तो जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो आए थे उसको तो करने के लिए रास्ता चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए, और उन्होंने यह सोचा कि यदि मैं इसको तोड़ देता हूं तो ब्रह्मा जी का क्या होगा, यश कीर्ति जो होगी समाप्त हो जाएगी। उसकी लाज रखने के लिए हनुमान जी बंधन में बंध गए। उसके बाद नाग फांस से क्या हुआ, हनुमान जी को बांधा और राक्षसों के से कहा पकड़ो। राक्षसों ने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, अभी वो मारेगा हमको। तब उसने नागफांस में हनुमान जी को क्या किया, मूर्छित कर दिया। तब क्या हुआ, उसे लेकर के गया, और हनुमान जी मगन होकर के श्री राम जय जय राम करते हुए जो है रावण के दरबार में आते हैं। और देखिए, जैसे रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने एक निधड़क, हनुमान जी में थोड़ा सा भी सिहरन नहीं आया। हनुमान जी ने अपनी भ्रिकुटी को उठा करके देखा, पूरे 9 ग्रह टंगे हुए थे, 8 ही थे। हनुमान जी ने सोचा, रे भाई एक कहां है, एक कहां, एक गायब दिखाई दे रहे हैं, शनि महाराज। उनको रावण ने बांध रखा था। कितने लोग तो कहते हैं कि शनि को सुला करके उनके ऊपर पैर रख करके बैठता था। जो भी अस्तु, जो भी हो, हनुमान जी ने देखा, सभी ने हाथ जोड़ करके कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखि प्रतापन कपिमन शंका, जिमि अहि गण महु गणुर असंका। हनुमान जी ने सबको देखा, देवताओं ने हाथ जोड़ी और कहा कि प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी और रावण का संवाद हो रहा है। हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने नहीं माना। तब हनुमान जी ने कहा कि भाई सहाय सारद मैं जाना, मैया सरस्वती इसके ऊपर सहाय हो गई हैं, और अब मैं जानता हूं। उल्टा हो कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। अब उसने क्या हुआ कि गुस्साया, और गुस्सा करके कहा कि अंग भंग करी पठाई बंदर, इस बंदर का जो है अंग भंग कर, यानी हाथ पैर तोड़ दो। तब तक विभीषण जी आ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता। नीति कहती है कि दूत को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि सबने कहा कि बंदर का सबसे प्रिय क्या होता है, पूंछ होता है, इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। आप लोग सभी जानते हैं, पढ़े हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन्न कपि खेला। पूंछ बढ़ती गई, घी तेल सब कुछ उसमें लगाया गया, कपड़ा लगाया गया, अग्नि लगा दी गई, और हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम करके पूरे लंका को ही फूंक डाला। जय श्री राम मित्रों, और एक विभीषण का घर बच गया।